क्या कभी सोचा है कि कैसे एक आदमी ने इंडिया जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश को एक साथ रखने में हेल्प की? आज मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी बताना चाहता हूँ, जो इंडिया के आयरन मैन हैं। पटेल का जन्म नडियाड के एक छोटे से टाउन में हुआ था, जो अब गुजरात में है। रूरल हार्टलैंड्स में पले बढ़े उन्होंने एक हम्बल शुरुआत की, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वह एक सक्सेसफुल लॉयर बने, लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए और भी बड़े प्लान्स बनाए थे। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के शुरुआती दिनों में पटेल गांधी के सबसे करीबी एलाइज में से एक थे। वह खेड़ा, बोरसद और बारडोली के किसानों के साथ खड़े रहे, उन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट्स में ऑर्गेनाइज करते रहे। उनकी हिम्मत ने उन्हें गुजरात के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक बना दिया। यह इमेजिन करें, यह 1942 है, बॉम्बे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने वाला है। पटेल गोवालिया टैंक में 100,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के सामने खड़े हैं, एक ऐसी स्पीच दे रहे हैं जो पूरे देश को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि उनके शब्दों ने अनगिनत इंडियंस के दिलों में आग लगा दी, उन्हें फ्रीडम की लड़ाई में शामिल होने के लिए पुश किया। लेकिन पटेल सिर्फ शब्दों के आदमी नहीं थे, वह एक मास्टर ऑर्गेनाइजर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने मुश्किल समय में पार्टी को लीड किया, क्रिटिकल इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स को चूज और फंड किया, और पर्दे के पीछे से इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट की डायरेक्शन को शेप किया। अब इंडिपेंडेंस के केओस को इमेजिन करें, लाखों लोग बेघर हो गए, बॉर्डर्स रातों रात बदल दिए गए। इंडिया के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पटेल ने पाकिस्तान से पंजाब और दिल्ली भाग रहे रेफ्यूजीज को फिर से बसाने का इम्पॉसिबल काम संभाला। जहां सिर्फ डर और अनिश्चितता थी, वहां शांति बहाल की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को एक नेशन में यूनाइट करना था। हर एक का अपना रूलर और फ्लैग था। नेहरू और माउंटबेटन उनके साथ थे। पटेल के डिटर्मिनेशन और डिप्लोमेसी ने लगभग हर रूलर को नए इंडिया में शामिल होने के लिए मना लिया। यह उनकी वजह से है कि इंडिया सैकड़ों छोटे देशों में नहीं टूटा। यूनिटी के प्रति अपनी अटूट कमिटमेंट के लिए पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला। उन्हें इंडिया के सिविल सर्वेंट्स के पेट्रन सेंट के तौर पर भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को शेप किया था। और अगर आप कभी सोचते हैं कि वह इंडिया के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखें। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू जो उनके सम्मान में बनाई गई है, 182 मीटर ऊंची, यह उस आदमी की एक परमानेंट रिमाइंडर है जिसने इंडिया को टूटने नहीं दिया। तो अगली बार जब आप सोचते हैं कि किसी देश को एक साथ रखने में क्या लगता है, तो सरदार पटेल को याद करें, वह आदमी जिसने इंडिया की रीढ़ को आयरन दिया। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी, तो इंडिया के पास्ट से और इनक्रेडिबल जर्नीज के लिए फॉलो करें।